नमस्कार दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। 11 लेक्चर आपको पढ़ा दिए मैंने, ये 12वां लेक्चर होगा और आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली दरबार जो लगाया गया था 1911 में। एक भव्य दरबार भारत के उस समय जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे उनके द्वारा सजाया गया था। पता क्यों? ब्रिटेन से राजा और रानी आ रहे थे उनके स्वागत के लिए। इसी विषय पर आज का वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 1909 में जो घटना हुई थी, घटना क्या, एक कानून बनकर आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। वो मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, उसको बारीकी से समझा दिया है। और आज के इस वीडियो में दिल्ली दरबार की हम बात करने वाले हैं। 1911 का ये मामला है। मैं आपको बता दूं दिल्ली दरबार लगाया गया था ब्रिटेन में। राजा और रानी, नए राजा रानी बने थे, उन्हीं का स्वागत भारत में करना था, इसीलिए दिल्ली दरबार लगाया गया था। कहानी आपको मैं समझाता हूँ। जब भी ब्रिटेन की तो आपको पूरी नॉलेज तो है ही, जैसे हमारे यहाँ हमारा देश गणराज्य है, मतलब राष्ट्रपति हैं हमारे, और वहाँ पे राष्ट्रपति की जगह वंशानुगत पद चलता आ रहा है। सम्राट या साम्राज्ञी, राजा या रानी का पद चलता आ रहा है, वो वंशानुगत है। ठीक है। जब भी ब्रिटेन में राजा या रानी नए बनते थे ना, तो उनके अधीन जितने भी साम्राज्य, जितने भी क्षेत्र होते थे, वहाँ वहाँ वो जाते थे। ये वहाँ जाकर उनको घोषित किया जाता था कि भैया ये अब इस क्षेत्र के भी राजा और रानी हैं। ऐसे ही किंग जॉर्ज पंचम, नाम याद रखिएगा, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, इनकी वाइफ थी क्वीन मैरी, ये नए राजा रानी बने थे ब्रिटेन में। इनके जो पिता की मृत्यु के बाद इनके बेटे किंग जॉर्ज पंचम सम्राट बन गए थे, इनकी वाइफ क्वीन मैरी थी, वो रानी बन गई थी। अब ब्रिटेन में राजा रानी बन गए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इनका अधीन साम्राज्य है, जहाँ जहाँ इनके जो है क्षेत्र इन्होंने जीते हुए हैं, वहाँ वहाँ जाकर इनको राजा रानी घोषित किया जाता था। तो ऐसे ही भारत में इनको 1911 में बुलाया गया और एक भव्य दरबार दिल्ली में सजाया गया और इनको भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया। पहला प्रश्न तो यही आ गया कि दिल्ली दरबार 1911 में कौन से राजा रानी का स्वागत किया गया था, उनका नाम बताना है। तो जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम, और उनकी वाइफ मैरी नाम था उनका, क्वीन मैरी उनका नाम था। ठीक है। और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भारत के वायसराय थे। और जो किंग जॉर्ज पंचम, उस समय इन्होंने बहुत ही बेशकीमती मुकुट पहना हुआ था। ये इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। बहुत ही बेशकीमती मुकुट था, इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसमें जो कोहिनूर हीरा है ना, वो भी जड़ा हुआ था। ठीक है, बहुत बेशकीमती था। ये एक अट्रैक्टिव, एक बहुत ही मतलब उस समय अट्रैक्टिव एक चीज़ थी। ये उस समय मतलब एक चर्चा का, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय था। कितना महंगा इन्होंने इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया जो मुकुट है वो पहना हुआ है। अब ये आए, यहाँ पे इन्होंने 2 घोषणाएं की जो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था बताइए? 1905 में। और यहाँ बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया तो पहले जैसे सब बंगाल मिल गया, नहीं। बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन भाषा के आधार पर विभाजन हुआ, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। एक बंगाल हो गया, बिहार और उड़ीसा भाषा के आधार पर अलग कर दिए गए। आसाम वाला जो क्षेत्र है उसको भी अलग करके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया। जैसे केंद्र शासित प्रदेश होता है, वैसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया। ठीक। तो बंगाल का जो विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ था ना, धर्म के आधार पर हुआ था, वो यहाँ पर तोड़ दिया गया सिस्टम और बंगाल का विभाजन किया गया, लेकिन भाषा के आधार पर किया गया। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, बस मुस्लिम लोगों को कुछ आपत्ति थी, क्योंकि बंगाल का विभाजन रद्द होते ही मुस्लिम लोग भड़क गए थे और मुस्लिम लीग भी भड़क गई थी। ठीक है। और दूसरी घोषणा क्या होती है? दूसरी घोषणा राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी। जब सर्दियों का मौसम आता था, गर्मियों का मौसम आता था,
तो शिमला ट्रांसफ़र कर दी जाती थी कुछ महीनों के लिए, क्योंकि अंग्रेज थे वो गर्मी बर्दाश्त कर नहीं पाते थे, और शिमला गर्मियों में भी ठंडा ही क्षेत्र रहता है, तो इसलिए वो शिमला चले जाते थे। लेकिन अब कलकत्ता से परमानेंट राजधानी शिफ्ट कर दी गई दिल्ली। ये यहाँ पर घोषणा हो रही है, हालांकि राजधानी बनेगी 23 दिसंबर 1912 में, एक साल के बाद। ये घोषणा मैं बता रहा हूँ 12 दिसंबर 1911 की घोषणा है। कब? दिसंबर 1911, 12 तारीख है। लेकिन इस घोषणा पर अमल कब किया जाएगा? ये पूरा जो आपके क्या नाम उनका, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, वो पूरा सज धज के घोड़े पर बैठ के दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हुए आएंगे, उनके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा। वो 23 दिसंबर 1912 की बात है। अब दिमाग में आपके आ नहीं रहा कि राजधानी क्यों परिवर्तित की इन्होंने? तो राजधानी परिवर्तित करने का कई कारण था। अब ये समय कौन सा चल रहा है? 1911 का समय चल रहा है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, उसके संकेत 1910-11 में ही मिलने शुरू हो गए थे। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ, लेकिन संकेत पहले ही मिलना शुरू हो गए कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, अटैक हो सकता है, युद्ध हो सकता है। तो इस कारण से, सुरक्षा कारण से कलकत्ता से ट्रांसफ़र कर दी गई दिल्ली राजधानी, क्योंकि कलकत्ता बंदरगाह पर है। जब भी अटैक होगा, समुद्र किनारे है, तो यहाँ पर बहुत हानि हो सकती है अंग्रेजों को, इसलिए वो बीच में आ जाएंगे। दिल्ली में आ जाएंगे तो बीच में आ जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे, तो वो सेफ हो जाएंगे। ये था। और दूसरा, आपको ये मैंने ये भी बताया था कि बंगाल में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। तो बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। बहुत ही परेशान हो चुके थे अंग्रेज, इसलिए वो वहाँ से जाना चाह रहे थे। ठीक है। और अंग्रेजों ने इतिहास भी पढ़ रखा था। उन्होंने देखा था कैसे दिल्ली सल्तनत समझा था उन्होंने, और उसके बाद वो कौन सा आया था, बाबर, मतलब बाबर, मुगलों ने भी, और दिल्ली सल्तनत में भी उसके पहले वाले राजाओं ने भी, जो इम्पोर्टेंट थे, दिल्ली में बैठ के राज किया था। दिल्ली में बैठकर पूरा क्षेत्र संभाला था। तो इनके भी दिमाग में था कि दिल्ली से पूरे भारत को संचालित किया जा सकता है। ये सब कारण थे कि दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। ठीक, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। बहुत बेफजूल खर्च किया गया था। जो 1911 में ये दरबार लगाया गया दिल्ली के ना, बहुत बेफजूल खर्च किया गया। इसकी निंदा भी की थी कांग्रेस ने, क्योंकि दिसंबर में ही ये दरबार लगाया गया, और 12 दिसंबर की बात है 1911 में। तो 15-16 दिन बाद जब अधिवेशन होता है, कलकत्ता में ही अधिवेशन होता है कांग्रेस का, 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। अध्यक्षता करते हैं विशन नारायण धर। तो विशन नारायण धर की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, निंदा प्रस्ताव पारित किया कि भैया इतना खर्च बेफजूल हुआ है, उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया। और ये 1911 का जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था ना, एक बात के लिए और भी फेमस है। पहली बार जनगण मन इसी अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस के। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, आपको पता ही है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते ही हैं, इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा हुआ है, एक तो हमारा है और एक बांग्लादेश का, अमार सुनार बांग्ला। ठीक, तो ये दिल्ली दरबार भैया 1911 लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय, तो यहाँ पे जॉर्ज पंचम और मैरी उनकी वाइफ, इनको सम्राट घोषित किया गया। तो ये इतना ही पढ़ना है। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा आपके कि भारत में कितनी बार दिल्ली दरबार लगाया गया। तो जब से अंग्रेजों ने हम पर राज किया ना, भारत में उन्होंने 3 बार दिल्ली दरबार लगाया। ये तीसरा था 1911 का। पहला दिल्ली दरबार उन्होंने 1877 में लगाया था, 1877 में लगाया था। उस समय वायसराय थे। वायसराय क्या थे उस समय? 1858, हाँ, वायसराय की पोस्ट आ गई थी। तो लॉर्ड लिटन उस समय वायसराय थे। तो उस समय नई नई महारानी विक्टोरिया बनी थी, और महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। सम्राट और साम्राज्ञी में परिवर्तन तो आपको मतलब क्या फ़र्क है पता ही है आपको। अगर पुरुष है, राजा है, तो उसको सम्राट कहते हैं। अगर वहीं उसकी जगह लेडीज़ है तो उसको साम्राज्ञी कहते हैं, क्वीन। ठीक, तो महारानी विक्टोरिया को 1877 में सम्राट घोषित किया गया था, साम्राज्ञी घोषित किया गया था भारत का। उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन थे। और 1903 में
दूसरा ये दिल्ली दरबार लगाया गया। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। और सम्राट एडवर्ड सेवंथ, क्या नाम है, कौन से राजा थे, सम्राट एडवर्ड सेवंथ, और उनकी वाइफ महारानी अलेक्जेंडा, ये भारत के सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किए गए थे। और 1911 में 1910 की बात मैं करूं तो सम्राट एडवर्ड सेवंथ की मृत्यु के बाद जॉर्ज पंचम ये ब्रिटेन के नए सम्राट बनते हैं। इसी कारण से 1911 का दिल्ली दरबार लगाया गया था। तो ये दिल्ली दरबार के बारे में भैया इतनी बातें आप याद रखिए, कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा आप आसानी से उसको बता पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी 1912 की दिल्ली दरबार। इसके बाद वाली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ, आपको पता ही है। इस विश्व युद्ध का क्या हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर कोई प्रभाव पड़ा, अगर प्रभाव पड़ा क्या क्या प्रभाव पड़ा वो मैं आपको बता दूंगा छोटे से वीडियो में, समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले के जो कोर्स बने हुए सब देख लीजिए, बहुत वैल्यूएबल कोर्स हैं। और श्री एजुकेशन एप्लीकेशन है मेरी, वहाँ पे इसे क्लास नोट्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।